नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। एबिड पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 मार्च को मोजम्बिया मार्केट के इलाके में एक स्कूटर से 32 लाख रुपए का सरका करने के इल्जाम में एक खातून समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 31,10,000 रुपए की रकम भी बरामद की गई। पुलिस ने मुलजिमीन की निशानदेही अब्दुल मजीद और शाहीन बेगम की हैसियत से की है। मुलजिमीन को अदालत में पेश करते हुए रिमांड हासिल कर लिया गया। ये महीना 2 तारीख को यहाँ है GPO के पास मुश्ताक सिर्फ वो एक व्यापारी है। ये उनके पास एक पावर टूल्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बेचने का एक शॉप है। वो बेचने का जो सेल प्रोसेस रहता है वो पूरा कस्टमर से कलेक्ट करके GPO के पास आके वहाँ एक रोड साइड वेंडर के साथ एक चिकन स्नैक्स खाते। उसी टाइम पे गाड़ी में डिक्की खोल के 32 लाख अमाउंट चोरी किया गया है। ये केस में हमारा एक टेक्निकल इनपुट्स और ये इसका एम्प्लॉय जो है मस्जिद, उसके खिलाफ शक था। उसके शक के हिसाब से उसको इंट्रोगेशन करे तो मालूम हुआ कि ये मस्जिद का एक दोस्त है शहीन बेगम बोल के, वो फेसबुक से इसको परिचय हुआ है। वो फ्रेंडशिप से दोनों कभी कभी उनको जब भी पैसे ज़रूरत पड़े तो मैंने 2,000, 3,000, 5,000 ऐसे देते रहा था। जब उसका फाइनेंशियल नीड्स और इसका फाइनेंशियल ये अच्छी मौका, इतना सालों से मैं काम कर रहा हूँ, इतना लाखों रुपया मैं डिक्की में कैरी कर रहा हूँ, इससे अच्छा बड़ी मौका क्या हो सकता है बोल के मौका देख के कभी उसी दिन 2 तारीख के दिन ओनर का गाड़ी जुपिटर गाड़ी लेके उसका की डुप्लीकेट की मार्केट PS लिमिट्स में बनाया। उसी डुप्लीकेट की के साथ वो की शहीन बेगम को दे दिया उन्हें। पैसा भी 2 तारीख वो पैसा कलेक्ट करने के लिए कैसा भी जाएगा। तो जब मैं हम कलेक्ट करने जाते हैं आपको फ़ोन पे बुलाते हैं, वहाँ GPO तक आ जाना आप बोल के शहीन बेगम को ये मस्जिद बोल दिया है। तो पूरा पैसा कलेक्ट करने के बाद शहीन बेगम भी वहाँ आके वेट कर रहा था GPO के पास। जब ये लोग आके चिकन स्नैक्स खाने के बाद पान महल के पास तीनों बढ़े, उसी टाइम पे शहीन बेगम उसके पास ऑलरेडी डुप्लीकेट की था। वो की आके डिक्की खोल के उसमें जो बैग था उसमें 32 लाख का और 10,000 का जो बैग था वो बैग लेके वो होंडा एक्टिवा गाड़ी पे आया था। वो गाड़ी पे उन्हें छिले गया है। ऐसा ये मस्जिद को पकड़ने से, मस्जिद को इंट्रोगेशन करने से उसका फेसबुक फ्रेंड और दोनों को पकड़ा गया है। अभी दोनों के पास पूरा चोरी हुआ जो भी 32 लाख 10,000 पूरा ये रिकवरी हो गया है। अभी दोनों को हम रिमांड कर रहे हैं, जो आज मजिस्ट्रेट के सामने हम पेश करेंगे उन दोनों के लिए। मस्जिद कोई पहले के केसेस? मस्जिद के पास कोई केस नहीं है पहले। ये तो एम्प्लॉय है, वर्कर है, 6 या 7 साल से इनके साथ काम कर रहा है मुश्ताक सिर से। कभी भी इस पर कुछ शक नहीं था ओनर को। वो भी एक एडवांटेज लिया उन्हें, कैसा भी मेरे ऊपर नया, कैसा भी मैं ओनर के साथ रहता हूँ, चिकन स्नैक्स खाते वक्त और पान खाते वक्त पूरा उनके साथ रहे तो उसके ऊपर नया आएगा। बट दूसरा आदमी को इस्तेमाल करके उन्हें चोरी करने के लिए ये प्लान अच्छी तरह बनाया था। बट कैसे पकड़ा गया है बिकॉज ऑफ द टेक्निकल इनपुट्स, बिकॉज इन्हें फ़ोन पे उनको कॉल करा है, वो फ़ोन पे रेस्पॉन्ड हुआ है, वो फ़ोन पे यहाँ आके वेट कर रहा था। और इसका जो इतना सारा माल गाड़ी में रहे तो कम से कम एक बंदा तो वहाँ रहना है। पूरा गाड़ी छोड़ के पान के लिए पान के मसल पे नहीं जा सकते ना। तो ये पूरा देखे तो इस पर शक आया, वो हम जो शक सही प्रूव हुआ उसके हिसाब से पूरा कैश रिकवर हुआ। इसमें एबिड्स डिटेक्टिव इंस्पेक्टर गोपी और हमारा इंस्पेक्टर रवि कुमार, डिटेक्टिव इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर सब लोग अच्छी तरह काम कर रहे हैं। इनको जो भी अच्छी काम कर रहा है, हमारा CP साहब इनको फॉरेन 3-4 दिन में उसको रिवार्ड मिल रहा है। अभी आज भी इनको एक अच्छा अटेंशन डाइवर्शन गैंग पकड़ा गया था, उसमें रवि कुमार इंस्पेक्टर को और DA को भी, दोनों को मिलिट्री सर्विस सेंटर भी मिल रहा है। जो भी जहाँ भी अच्छी काम हो रहा है उसके लिए हमारा CP साहब ने उनको रिवार्ड की तरफ से मिलिट्री सर्विस सेंटर और कैश रिवार्ड भी दे रहा है। थैंक यू सर। आम आदमी पार्टी के कारपोरेटर ताहिर हुसैन ने, जिन पर दहली फसादात का इल्जाम है, आज खुद को रोज एवेन्यू की अदालत में पेश कर दिया।
ताहिर हुसैन ने एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विशाल पूजा के पास दरखास्त जमानत कबल गिरफ्तारी दाखिल की थी, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। इसी दौरान पुलिस की क्राइम ब्रांच भी वहां उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गई थी। पुलिस राय के मुताबिक दहली फसादत के दौरान फायरिंग में जख्मी होने वाले एक शख्स ने हुजूर खास पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद ताहिर हुसैन के खिलाफ एक नया मुकदमा दर्ज किया गया। वरंगल अर्बन कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम कायदीन ने रियासती हुकूमत से अपील की कि वो जारी असम्बली इजलास में सीए और एनपीआर के खिलाफ करारदाद मंजूर करे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस लीडर सईद जाकिर और सदर सिटी माइनॉरिटी सेल मोहम्मद अयूब ने कहा कि एनपीआर सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि दलितों और पसमानदा तबकात के खिलाफ भी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अगर कोई इकदाम न करे तो वरंगल में मुस्लिम कायदीन एहतजाजी मुजाहरे और भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। रियासती चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मुमताज सहाफी पी वेंकटेश्वर राव के देहांत पर गहरे दुख का इजहार किया है। अपने एक ताज़ियती बयान में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वेंकटेश्वर राव तेलंगाना तहरीक से वाबस्ता रहे और उसे उनकी भरपूर तायद हासिल रही। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाई जगनमोहन रेड्डी ने भी ताज़ियती बयान में पी वेंकटेश्वर राव की सहाफती खिदमत को खिराज अकीदत पेश किया। तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने तेलुगु के मुमताज सहाफी के देहांत पर अपना दुख जताया और कहा कि उनके देहांत से तेलुगु सहाफत एक मोतबर सहाफ़ी से महरूम हो गई है। यूनियन के कायदीन ने उनकी आखिरी रसूमात में भी शिरकत की और पसमानदगा से इज़हार ताज़ियत किया। बिग बॉस तेलुगु सीजन 3 के कामयाब और प्लेबैक सिंगर राहुल सिप्लीगंज पर कल रात गच्चीबौली के एक पब में किसी बहस के बाद बोतलों से हमला कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक राहुल अपने दोस्त लड़कियों के साथ पब गए थे और डांस के दौरान एक रुकन असेंबली के रिश्तेदार से टकरा गए, जिसके बाद उनकी इससे बहस हो गई। बहस के दौरान चंद नामालूम अफराद के ग्रुप ने राहुल पर हमला कर दिया और उनके सर और पीठ में जख्म आए। इंतजामिया ने मुतसादिम ग्रुपों को मुंतशिर कर दिया और बार बंद कर देने का ऐलान किया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस माधापुर वेंकटेश्वर राव ने बताया कि पब से निकलकर राहुल एक खान के दवाखाने से रुजू हुए, जहां उन्हें शरीक कर लिया गया है। पब के इंतजामिया की शिकायत पर पुलिस एक मुकदमा दर्ज करने जा रही है। अफगानी उमूर के माहिरीन ने अमेरिका और तालिबान के दरमियान हुए अमन माहदे पर अमलावरी में शक व शुबे का इज़हार किया है। दाद मोहम्मद अनाबे ने बताया कि माहदे के बावजूद दूसरे इंतहा पसंद अफगानिस्तान में जंग बंदी के खिलाफ हैं। मुल्क में कई इंतहा पसंद ग्रुप हैं और उनमें एक तालिबान भी शामिल है। सिर्फ तालिबान से अफगानिस्तान में अमन वापस नहीं हो सकता। तालिबान के एक अलहदा ग्रुप ने, जिसकी क़यादत मुल्ला रसूल कर रहे हैं, अमेरिका के साथ किए गए माहदे को मुस्तरद कर चुके हैं और उसे गैर कानूनी करार देते हैं। दूसरी तरफ तालिबान ने अफगान फौजियों पर हमले शुरू किए हैं। अफगानिस्तान की हुकूमत ने माहदे के तहत 5000 तालिबान कैदियों को रिहा करने से इनकार कर दिया है। शालीबंडे के मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने बरखी बोर्ड के अहदेदारों के साथ रंजन बौली, पारदीवाड़ा और दूसरे इलाकों का दौरा करते हुए वहां के बरखी मसाइल की समाअत की और उनके हल पर जोर दिया। में लाइट के यही साहब हमारे जो है ना कई घरों के लाइट कट कर दिए थे। मैं डी साहब को इत्तला करा। अनवर साहब फौरी मुकाम में जो है ना मुकाम पर पहुँच के लोगों को तयख़ुन दिए कि यहाँ की लाइट कट नहीं होंगी, क्योंकि गर्मा का मौसम है, गरीब लोग हैं, इनके बकाया जात ज़्यादा हो चुके हैं। किसी के 50,000, किसी के 80,000, किसी के 1 लाख। ये डिपार्टमेंट की लापरवाही है, डिपार्टमेंट की गलती की वजह से ये बिल इतने आगे बढ़ गए। अगर इन लोग महीना महीना आके कलेक्ट करते तो शायद ये जो ना नतीजा नहीं आता था। लेकिन इस सूरत में लोग, बच्चे बीमार है, बुखार से मुतासिर है, कई वायरल फीवर्स चल रहे हैं, इन लोग आ रहे हैं, इन लोग इतनी जो है ना ज़्यादती कर रहे हैं हमारे यही साहब कि यहाँ के घरों के लाइट कट कर दे रहे हैं। मैं डी साहब को लाया और लोगों को मैं तयख़ुन दे रहा हूँ कि ये लाइट आपकी कट नहीं होंगी। जो बकाया जात है, ईडी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने एक प्लान बनाते बोले हैं, बना के जो है ना किसके क्या कम हो सकते हैं पैसे। 26 मकानात है, 26 मकानात में 26 मीटर से, जिसमें एक एक घर में 4-4 फैमिलीज़ भी रहते हैं। तकरीबन 70-80 फैमिलीज़ को तकलीफ़ है यहाँ पे और इन लोग के बकाया जात बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। डी साहब भी तयख़ुन दिए कि एक प्लान बना के क्या कम हो सकते, उसके बाद क्या कम से कम इंस्टॉलमेंट हो सकता, मैं ज़रूर करूँगा। एक ये प्लान बना के 4 दिन के बाद फिर आप लोगों से हम लोग मुलाकात करेंगे, करके आप तफसीलात बताएंगे। जो भर सकने के पोजीशन में है, जो अच्छे लोग हैं, जिसका कारोबार अच्छा चल रहा,
मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि वो डिपार्टमेंट को जो है ना आगे बढ़ के आप इंस्टॉलमेंट भरिए, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट भरिए, ताकि ये बकाया जात की भी जो है ना तकमील हो सके। मैं फिर एक बार आप लोगों से डी साहब को जो है ना बोल रहा हूँ कि साहब आप ये गरीब लोगों का साथ दीजिए। कम से कम क्या हो सकता, इन लोगों के SC/ST सर्टिफिकेट्स भी आप होना बोल रहे थे, वो भी इन लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। और SC/ST सर्टिफिकेट्स भी जो है ना यहाँ ये हैदराबाद में पारदियों को जो है ना नहीं दे रहे हैं, ये भी हम साहब को बात करेंगे, इससे असद साहब से बात करके उन लोगों के सर्टिफिकेट जो है ना इशू कराने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं डी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, ED साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि गरीब लोगों के मसले में आप मदद करने के लिए आगे बढ़ के आए। बहुत शुक्रिया। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की तरफ से निर्भय रेप केस के मुजरिमीन की दरख्वास्त रहम मुस्तरद करने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने इन मुजरिमीन की फांसी की नई तारीख 20 मार्च सुबह 5:30 बजे मुकर्रर कर दी है। एडिशनल सेशन जज धर्मेंद्र राणा ने सिलसिले में दिल्ली हुकूमत को जरूरी हिदायत जारी की है। कोरोना वायरस की वबा के आम होने के चलते रियासती हाईकोर्ट ने तेलंगाना हुकूमत को हिदायत दी कि आवाम को कोरोना वायरस के इलाज की दवाएं और मास्क मुफ्त फराहम करे। एक PIL पे रूलिंग देते हुए अदालत ने तमाम रेलवे स्टेशनों और बस स्टेशनों पर कोरोना वायरस के तिबी मायने करने का इंतजाम करने की भी हिदायत दी। अदालत ने पुलिस से कहा कि वो आम जलसों और इज्तिमात की इजाजत देने से कबल एक से ज्यादा बार सोच विचार करे। अदालत ने वकीला से भी कहा कि वो मास्क पहनकर अदालत में हाजिर हों। तेलंगाना असेंबली का बजट सेशन जुमा से शुरू किए जाने वाले माहौल के दौरान सारे इंतजामात को खतियत दे दिए जाने की इत्तला मिली है। स्पीकर असेंबली पी श्रीनिवास रेड्डी और काउंसिल चेयरमैन जी सुखेंद्र रेड्डी के माबैन मुज़ाकरात के मुताबिक सेशन के दौरान अवामी मफाद के सारे मसाइल पर बहस मुबाहिसा किया जाएगा, जिसके लिए सारे जवाबात भी तैयार कर लिए गए हैं। इसी दौरान सारे हुकूमती अहदेदारों को पुरअमन इंतजामात के लिए अहकामात भी जारी किए गए। इस सेशन की खास बात यह रहेगी कि अब की बार अवाम CM KCR के चहीते हरीश राव, जिन्हें वजारत खजाना का चार्ज दिया गया है, वो पहली बार रियासत का बजट इस सेशन में पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका वगैरह की पुलिस के कारनामे तो मुल्क अरसे दराज से देखता आ रहा है। ऐसे में हालिया दिनों में बीजेपी के असेंबली वाली हार वाली रियासत महाराष्ट्र के महकमे पुलिस ने आज वहां के मलकापुर की उर्दू मीडियम की एक मासूम तालिबा की ये दिली ख्वाहिश ऐसे पूरी की कि उसे एक दिन के लिए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की कुर्सी पर बिठाकर सारा दिन उसकी ताज़ीम अपने ऑफिसर्स की तरह की गई और उसका दिल खुशी से मामूर किया गया। रियासत तेलंगाना की ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर सत्यवती राठौड़ की सदारत में आज राचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट की जानिब से विमेन सेफ्टी और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का एक इजलास बुलाया गया, जिसमें वज़ीर मौसूफ ने शिरकत करते हुए ख़वातीन की फलाह व बहबूद और उनके लिए खुद हिफाजती इक़दामात पर तफसीली तबसरा पेश किया। इस मौके पर वहाँ पर मौजूद थे गवर्नमेंट व्हिप जी सुनीता महेंदर रेड्डी, MLA शेखर रेड्डी, MLC E कृष्णा रेड्डी, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर कृष्णवेणी, इन्फाटा वुमेन्स एसोसिएशन की रिप्रेजेंटेटिव लता सोना,
सीपी महेश एम भागवत के साथ साथ डीसीपी नारायण रेड्डी वगैरह वगैरह भी। तेलंगाना के वजीर वी श्रीनिवास गौड़ ने आज जिला कलेक्टर वेंकट राव के साथ महबूबनगर के दौरे में मुल्क में बड़ी तेजी से फैलने वाले कोरोना वायरस की निगरानी के लिए महबूबनगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बनाए गए खुसूसी वार्ड का मुआयना किया और बतलाया कि सीएम केसीआर और केटीआर की हिदायत पर हुकूमती इंतजामिया इस सिलसिले में इंतहाई चौकसी बरत रही है। रियासत के सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इस वायरस के मुश्तबा मरीजों के लिए अलग से वार्ड्स बना दिए गए हैं, लेकिन सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस में इस ताल्लुक से गलत मवाद फैलाया जा रहा है, जिसकी रोकथाम अशद ज़रूरी है। वज़ीर मौसूफ ने ख़ास तौर पर वहाँ के अस्पताल इंतज़ामिया को पाबंद भी किया है कि देखभाल में किसी किस्म की भी कोई कमी ना करें और आवाम से इस बीमारी के धचक को दूर करने की भी इन्होंने अपील की ताकि हुकूमत की मदद हो सके। साथ ही इन्होंने सारे अजलाओं के गवर्नमेंट डॉक्टर्स को अलर्ट भी जारी किया है। शहर हैदराबाद के सईदाबाद पुलिस हुदूद के एक डेकोरेटिव गोदाम में आज अचानक आग लगने का हादसा पेश आया, जिसकी वजह से वहां पर भगदड़ मच गई। इत्तला पहुंचाने के बाद जब तक फायर इंजन्स वहां पर आते आग ने दम पकड़ लिया और काफी जद्दोजहद के बाद उस पर काबू पाया जा सका। नुकसानात का अंदाजा लगाया जा रहा है, अलबत्ता पुलिस तहकीकात से जरूर जुड़ गई है। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर एनवीएस रेड्डी ने आज मेट्रो रेल भवन के एक इजलास में ऐलान किया है कि अवाम की सहूलत के लिए लंबी कतारों से उन्हें बचाने के लिए एक नया पेटीएम क्यूआर कोड मेट्रो टिकटिंग सिस्टम को मुतारिफ करवाया गया है, जिसके बाद अब आगे से शहर हैदराबाद की सारी अवाम मेट्रो रेल में सफ़र के लिए कतारों में ठहरकर टोकन्स लेने से बच जाएगी। शहर हैदराबाद के खुतबुल्लापुर के एक कारोबारी के बेटे को रकमी लेन देन के सिलसिले में चाकुओं से हमला करके जख्मी कर देने की खबर मिली है। बताया गया है कि वहां के अपूरूपा कॉलोनी के एक कारोबारी श्रीनिवास राव ने सत्यनारायण राव से एक बड़ी रकम ली थी, जिसकी वापसी में टाल मटोल जारी थी, जैसा कि वुमन देखने में आता ही रहता है। लिहाजा कर्जा देने वाले के बेटे संतोष से उसकी कुछ आनाकानी हो गई, जिसके बाद कुछ दीगर नौजवानों ने मिलकर उस पर तलवारों से हमला करके जख्मी कर दिया और उसे करीबी हॉस्पिटल में शरीक करवाना पड़ा, जहां वो मौत और जीस्त की कैफियत से दो चार है। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात तो शुरू कर दी हैं, साथ ही ये एहसास भी जताया कि अगर किसी को कोई कारोबार करना हो तो वो खुद अपने तौर पर करे, किसी दूसरे को रकम देकर खामख्वा दुश्मनियों को ना बढ़ावा दे। रियासत तेलंगाना के पार्लिमानी हल्के मलकाजगिरी के जीदार माने जाने वाले कांग्रेसी एमपी रेवंत रेड्डी को आज नारसिंगी पुलिस ने ड्रोन कैमरा के इस्तेमाल करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। बतलाया गया कि हालिया दिनों में इन्होंने केटीआर के आलीशान करोड़ों के फार्म हाउस के बाहर धरना देते वक्त ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए अंदर के हालात रिकॉर्ड कर लिए थे, जिससे केटीआर के सारे पोल खुल गए। इस वाक़ये की इत्तला मिलते ही कांग्रेस के सभी आला सतही लीडर्स और सैकड़ों कारकुन बशमूल यूथ लीडर अनिल कुमार यादव वगैरह नारसिंगी पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस का घेराव कर दिए। लेकिन अब क्या हो सकता था जब चिड़िया चुग गई खेत। तेलंगाना के वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने आज तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड के बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले चेयरमैन के रविंद्र राव और वाइस चेयरमैन जी महेंद्र रेड्डी के जश्न में शिरकत करते हुए बतलाया कि ये बैंक सीएम केसीआर के ख्वाबों की तकमील करने के लिए रवा दवा है, क्योंकि वो तेलंगाना को ज़राअत में खुद मुख्तफी देखना चाहते हैं। साथ ही रैतु बंधु वगैरह स्कीम्स के तहत रियासती किसानों को खुशहाल बनाने की भी सारी तरकीबें अपना रहे हैं, क्योंकि टीआरएस हुकूमत ने ख़ास तौर पर इस सिलसिले में 60,000 करोड़ का बजट ऐसे स्कीम्स और इलेक्ट्रिसिटी पर वक्फ करके रखा हुआ है, जिसकी नज़ीर सारे मुल्क में नहीं मिली। तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी के सदर एल रमना ने आज अपने बहुत सारे हामियों के साथ इंदिरा पार्क के धरना चौक पर एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए टीआरएस हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत अरसे दराज से आवाम को खुश रखने के लिए सिर्फ वादों से काम चला रही है, जिसमें पेश पेश रियासती किसानों की हक तलफियाँ हैं।
जिनको पिछले 2 साल से रैतु बंधु स्कीम का 1 पैसा तक नहीं दिया गया। साथ ही 1 लाख की उनकी कर्ज माफी को भी ऊपरी सतह पर रख दिया गया। लिहाजा इन्होंने मुतालबा किया कि कम से कम तेलंगाना को ज़राअत के दर्जे में हरा भरा करने वाले किसानों की लाज हुकूमत को ज़रूर रखनी चाहिए। तेलंगाना स्टेट हासिल करने के बाद तेलंगाना स्टेट में टीआरएस हुकूमत आया। चंद्रशेखर राव जी ने जो तेलंगाना आने से पहले जो वादा किया और तेलंगाना हुकूमत का इन्हें सीएम बनने के बाद कम से कम 6 बजटों में 10 लाख करोड़ बजट अनाउंस करे, मगर गरीबों का मसला हल नहीं कर रहे। जो डबल बेडरूम, दलित को 3 एकड़ ज़मीन और 12% माइनॉरिटी एसटीज, साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट में 1 लाख एम्प्लॉयमेंट देते बोले और इस 6 साल में कम से कम 50,000 रिटायरमेंट हो गया। 3 लाख वैकेंसीज है, उसके लिए भी कोशिश नहीं कर रहे। कल से बजट का शुरू हो रहा है, इसलिए ये पूरा तमाम मसला हल करना, इसके लिए बजट नेगोशिएशन करना। गरीब लोग जो मांग रहे हैं उन लोगों के लिए आज धरना का प्रोग्राम ने तेलुगुदेशम पार्टी तेलंगाना स्टेट ने लिया। इसके साथ आज धरना के में हम लोग का पूरा डिमांड्स यही है, जो बजट में असेंबली में किसी पार्टी को और किसी आदमी को बात करने के लिए भी मौका नहीं दे रहे। अपोजिशन पार्टी में दलित नेता है तो उनको भी हटाया। जैसा ये हुकूमत चल रहे दलित को सीएम बनाते बोल के अपोजिशन सीएम दलित है तो भी उन्होंने जो नहीं रख सके, इसीलिए वो आदमी सही तरीके से हुकूमत चलाना बोल के हम लोग ने इसमें डिमांड करे। थैंक यू। रियासत तेलंगाना के डायनामिक सीएम माने जाने वाले केसीआर ने आज एक इजलास में तेलंगाना के पानी को तमिलनाडु से इश्तराक करने के लिए हामी भर ली है। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन से बातचीत के बाद ये फैसला लेने की खबर दी गई है। इस मौके पर रियासती सीएमओ ने बतलाया है कि टीआरएस हुकूमत सारी रियासतों की बाहमी दोस्ती को परवान चढ़ाना चाहती है। राज्यसभा के इंतखाबात से अहम खबर, मध्य प्रदेश की हुकूमत को बेदखल करने की कोशिशों का इल्जाम लगाते हुए कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने पार्टी के 14 अरकान असेंबली का अगवा कर लिया है। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि 4 अरकान असेंबली को कर्नाटक के एक 5 स्टार होटल में रखा गया है। इनमें कांग्रेस के हरदीप सिंह, रघुराज कांसाना, बशुलाल सिंह और आज़ाद रुकन असेंबली शेर भैया शामिल हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि बीजेपी के बाद दीगरे कांग्रेस की हुकूमतों को निशाना बना रही है। इत्तलात में बताया गया कि कमलनाथ की ज़ेर क़यादत कांग्रेस हुकूमत की तायद करने वाले मजीद अरकान असेंबली को दिल्ली के करीब गुड़गांव के एक होटल में रखा गया है। बीजेपी हुकूमत की पॉलिसी है कि किसी भी रियासत में उसके सिवा किसी दूसरी जमात की हुकूमत ना हो। बीजेपी मध्य प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव के उम्मीदवारों को मुंतखब करवाने के लिए यह हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ हुकूमत को 230 रुकनी असेंबली में 120 अरकान की तायद हासिल है, जो कि 116 के निशाने से 4 ज्यादा हैं, जबकि बीजेपी के अरकान की तादाद 107। Give his opening remarks. सभी हमारे साथियों, मेरे साथ कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेतागण मौजूद हैं। आज हम पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है उसके बारे में इस वक्त चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन देश में पिछले 4-5 साल से क्या हो रहा है, जब से नेशनल लेवल पे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब से देश का लोकतंत्र किस तरह से हर राज्य में एक एक करके ख़त्म किया जा रहा है बीजेपी की रूलिंग पार्टी के द्वारा। शुरुआत आज से 3-4 साल पहले अरुणाचल प्रदेश से हुई, जहां कांग्रेस की
3/4 मेजॉरिटी थी। किस तरह से गवर्नर के द्वारा वहाँ की सरकार को गिराया गया था, किस तरह से नया स्पीकर एक रेस्टोरेंट में चुना गया था, किस तरह से एक दूसरा पार्टी का लीडर किसी दूसरे शराब खाने में इलेक्ट किया गया था और आखिरकार वहाँ की सरकार को गिराया। किस तरह से मणिपुर के अंदर जहाँ कांग्रेस को बहुमत था और गवर्नर ने बीजेपी के मुख्यमंत्री को दिलाई, किस तरह से गोवा में कांग्रेस का बहुमत था और कांग्रेस के लीडर को बुलाने के बजाय बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाया, किस तरह से 3 पार्टियां मिलके जम्मू कश्मीर में पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत बनाना चाहती थी, लेकिन बीजेपी ने एक पार्टी से मिलकर सरकार बनाई ताकि दूसरी कोई पार्टी नहीं आए। किस तरह से 2 साल पहले कर्नाटक के अंदर जब कांग्रेस और जेडीएस का बहुमत था तो किस तरह से गवर्नर ने हमारे बहुमत को नज़रअंदाज करके बीजेपी को ओट दिलाई। किस तरह से अभी महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी का बहुमत न होने के बावजूद भी रातों रात वहाँ बीजेपी के चीफ मिनिस्टर को ओट दिलाई। तो ये तमाम चीज़ें अगर इन पे हम गौर करें और देखें कि कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश और वेस्टर्न एरिया गोवा से लेकर और दक्षिण बेंगलुरु तक उनकी यही पॉलिसी रही है बीजेपी की कि कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी सरकार न बनाए बीजेपी के बगैर। और जहां अभी सरकारें टिकी भी हैं, चाहे वो दूसरी पार्टियों की, चाहे वो दिल्ली में हो किसी दूसरी पार्टी की या कलकत्ता में हो, बंगाल में हो किसी दूसरी पार्टी को, उनको 24 घंटे डिस्टेबलाइज करते। और अब जहां तक कांग्रेस का सवाल है, यहां भी मध्य प्रदेश और राजस्थान में पहले दिन से ही ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से यहाँ की सरकारों को, कांग्रेस की सरकारों को गिराया जाए। और हमें मालूम है कि ये बुखार बीजेपी को पार्लियामेंट के राज्यसभा का जब इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, तो उस वक्त ये बुखार ज़रा तेज़ हो जाता है। चूंकि अभी राज्यसभा का इलेक्शन है तो सीटें और मिल जाएं। और हमें मालूम है कि पिछले दिनों जब उनको कुछ विवादित बिल लाने थे तो उन बिलों को राज्यसभा में प्राप्त करने के लिए रातों रात किस तरह से विपक्ष के दलों को तोड़ा और उनके एमपीज़ को लिया और अपने में शामिल कर दिया और अपना बहुमत बनाया। तो आज पूरे भारत में जिस तरह का वातावरण भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय सरकार ने बनाया है, राजनीतिक दलों के नेताओं को जो विपक्ष के हैं उन पर केस बनाकर, उनको ईडी से डराकर, उनको इनकम टैक्स से डराकर, उनको सीबीआई से डराकर तोड़ा जाता है और अपना बहुमत बनाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में जो कोशिश हो रही है, ये पहली कोशिश नहीं है, तीसरी चौथी अटेम्प्ट है। बीजेपी ने, केंद्रीय सरकार की ने मिलकर और वहाँ का विपक्ष मिलकर जिस तरह से उन्होंने एमएलएज हमारी पार्टी को और हमारे समर्थनों को वहाँ से लिया और दूसरे जहाँ बीजेपी की सरकार है उन स्टेटों में छुपा के रहा। पार्लियामेंट इसकी निंदा करेगा। हम पार्लियामेंट में भी जब शुरू होगा इस पर चर्चा करेंगे और पूरे देश को इस तरह की राजनीति के खिलाफ खड़ा होना होगा। 1947 से लेकर आज तक जितने भी दूसरे राजनीतिक दल आए कांग्रेस को मिलाकर, हमने कभी भी इस तरह की राजनीति नहीं की कि दूसरे हम विपक्ष के लोगों को डराकर धमकाकर और उनको अपने आप में शामिल करें। हम इसकी निंदा करते हैं और अगर भारतीय जनता
A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।